अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रोज़नामा राष्ट्र सहारा का इदारिया। कोरोना का नया वेरिएंट, हक़ाइक़ व तदाबीर। लफ्ज़ कोरोना या कोविड-19 से वाक़फ़ियत 2019 के वस से अवामुन्नास को हुई थी। कैलेंडर के एतबार से अब हम कोविड के साथ चौथे साल में दाखिल हो गए हैं, जब पूरी दुनिया में कदर इत्मीनान हुआ, अवामी ज़िंदगी मामूल पर आने लगी और कोविड के मनफी असरात से मुतअस्सर अफराद इस असर से बाहर आने लगे, तो ऐसे में एक बार फिर कोविड का शोर मच गया। हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा इस पर बहस शुरू हो गई। चीन के हवाले से इंतहाई खौफनाक खबरें हिंदुस्तानी मीडिया में नशर होने लगी कि चीन में हज़ारों अफराद कोविड के नए वेरिएंट की जद में आने से फौत हो रहे हैं। वहाँ अस्पतालों में जगह नहीं है, लाशें उठाने वाले नहीं हैं, अस्पतालों में लाशें रखने की जगह नहीं बची। इसी तरह के कुछ वीडियो क्लिप भी नशर किए गए। इसकी तस्दीक तो नहीं हो सकी, लेकिन तरदीद में मुतअद्दिद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। ख़ास तौर से चीन में मुक़ीम हिंदुस्तानी शहरियों ने अपने घर वालों के साथ साथ हिंदुस्तानी आवाम को भी अपने वीडियो पैगाम इरसाल किए और ये बताया कि चीन में ज़िंदगी मामूल पर है। उन्होंने अपने अहल खाना के साथ अवामी मकामात पर बच्चों के खेलने कूदने के वीडियो भी शेयर किए। साथ ही ये बताया कि हिंदुस्तान में जिस तरह की ख़बरें ख़ास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में नशर हुई हैं, इस जैसी कोई बात चीन में नहीं है। वहीं हिंदुस्तान में सरकारी सतह पर कोविड के नए वेरिएंट से बचाव के लिए बड़े पैमाने पर इंतज़ामात किए जाने लगे। उत्तर प्रदेश समेत मुतअद्दिद रियासतों में सरकारी तौर पर तमाम अस्पतालों और सेहत मराकज़ पर मॉक ड्रिल करके कोविड के हंगामी हालात से हर आज़मा होने की मशक़ की गई, जिसमें नायब वज़ीर आला और वज़ीर तिब्ब सेहत ने भी शिरकत की और अस्पताल पहुंचकर कोविड से तहफ़्फ़ुज़ राहत के इंतज़ामात का जायज़ा लिया। वज़ीर आला ने भी आला सतही मीटिंग करके मुतअल्लिक़ा अफ़सरान को हिदायत जारी की। खुद वज़ीर आज़म ने भी इसकी संगीनी के पेश नज़र आला सतही मीटिंग की और 2020 से शुरू हुए एहतियाती इक़दामात पर अमल दरामद शुरू हो गया। ख़ास तौर पर अवामी मकामात पर मास्क लगाने की हिदायत जारी कर दी गई। खुद वज़ीर आज़म भी मुतअद्दिद तक़ारीब में मास्क लगाए हुए नज़र आए। सरकारी तौर पर 21वीं साल नौ की मुबारकबाद पेश करने के साथ वज़ीर आज़म योगी ने अवाम से नए साल की तक़ारीब को कोविड एहतियात के साथ मनाने की अपील की। इससे हुकूमत की फ़िक्र और संजीदगी का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, क्योंकि कोविड की दूसरी लहर में जो नुकसान हुआ वो बहुत तकलीफ़दा, नाकाबिल फरामोश है। तारीख़ में इसकी नज़ीर मिलना मुश्किल है। इसीलिए हुकूमत अपनी बाखबरी और संजीदगी का इजहार करते हुए आवाम को भी बाखबर करने और एहतियात बरतने पर ज़ोर दे रही है। हालांकि हुकूमत की इस पेशरफ्त पर तरह तरह से तनक़ीदें भी हो रही हैं। सोशल मीडिया पर बहुत ज़ोर शोर से इसे हुकूमत का एक प्रोपेगेंडा करार दिया जा रहा है। कहा यह जा रहा है कि जब हुकूमत किसी मुश्किल मरहले में आ जाती है तो वो कोविड के बहाने आवाम की तवज्जो वहाँ से हटाने का काम करती है। तनक़ीद करने वालों के सवाल भी अक़ली दलाइल पर मुदल्लल नज़र आते हैं कि जब पूरे मुल्क में
کووڈ سے تحفظ کی ٹیکہ کاری کرائی جا چکی ہے، 1-2 نیز بوسٹر خوراک تک دلائی جا چکی ہے، تو خطرہ کس بات کا ہے؟ اگر خطرہ ہے تو ٹیکہ کاری کس بات کے لیے کی گئی ہے؟ یہ کہیں سیاسی نشیب و فراز کا معاملہ تو نہیں ہے؟ اگر واقعی کرونا ہے تو ایئرپورٹ کو اب تک بند کیوں نہیں کیا گیا؟ باہر سے آنے والے لوگوں کی ٹیسٹنگ کیوں نہیں کرائی جا رہی ہے؟ تنقید کرنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ یہ 5G ٹیکنالوجی کے اثرات تو نہیں ہیں، حالانکہ یہ ٹیکنالوجی دفاعی شعبہ میں استعمال ہونے والی ہے۔ کئی ممالک میں تو 7G ٹیکنالوجی بھی استعمال ہو رہی ہے، لیکن وہاں اس طرح کا اثر نہیں ہے۔ پھر سچائی کیا ہے؟ یہ نیا ویریئنٹ کیا گل کھلائے گا؟ کہا نہیں جا سکتا، لیکن یہ ضروری ہے کہ اب عوام اس بے چینی کے ساتھ ساتھ بے فکری بھی بڑھتی جا رہی ہے۔ جو لوگ فکر مند ہیں وہ بھی اپنی روزی اور معلومات کے لیے فکر مند زیادہ ہیں۔ وہ اس بات کے لیے تیار نہیں ہیں کہ اب وہ گھر میں قید ہو کر بیٹھ جائیں، اس لیے وہ حکومت کی تنبیہ اور اپیل کے باوجود اب تک ماسک لگانے پر آمادہ نظر نہیں آ رہے ہیں۔ شہروں میں اکثریت بغیر ماسک کے ہی اپنے معمولات کے کام کر رہی ہے۔ حقائق کیا ہیں؟ یہ تحقیق طلب مسئلہ ہے، لیکن سرکاری اعلانات، انتظامات، اپلائنسز اس بات کا واضح اشارہ کر رہی ہیں کہ حکومت کسی بھی طرح کا کوئی رسک اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ کووڈ کا نیا ویریئنٹ اثر انداز ہو یا نہ ہو، لیکن حکومت نے احتیاطی اقدامات پر عمل شروع کر دیا ہے۔